हाय गाइस, तो आज के दिन मार्केट गिरते हुए नजर आई है, लेकिन जहां पर मार्केट ओपन की थी वहां से मार्केट ने अपर साइड जाने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर से हमें सेकंड हाफ में गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, आपके मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। उसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन सी हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे पैन आउट करना है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए फर्स्ट अपडेट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया के जो रिलेशन है ईरान के साथ भी अच्छे हैं, यूएसए के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन रिसेंटली जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है, इंडिया यूएसए के साथ ज़्यादा यहाँ पर खड़ा है रेदर देन ईरान। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, जब इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी, उस समय ईरान ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया था, सिर्फ इतना कहा था कि ये जो सिचुएशन है जल्दी रिजोल्व होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। वैसा ही इंडिया का यहाँ पर स्टांस है कि जो ईरान और यूएसए के बीच में जो भी सिचुएशन बन रही है वो जल्दी से सॉल्व होनी चाहिए, ऑन टेबल बात होनी चाहिए। बस इतनी ही बात, जितना ईरान ने इंडिया को सपोर्ट किया था उतना ही इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें, देखिए जैसे कि यूएसए की तरफ से हमें ये सुनने को मिला था कि रशियन ऑयल को इंडिया 30 डेज तक बाय कर सकता है, वो उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया की सॉवरेनिटी की बात करें, देखिए इंडिया किसी भी कंट्री की क्यों सुनेगा? तो वहां पर गवर्नमेंट ने ये तो बयान हालांकि दे दिया था कि हम किसी भी कंट्री की नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन यूएसए ने इतनी बड़ी बात क्यों कही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एक गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर क्या डिसीजन है, क्या आप किसी कंट्री की बात मानने वाले हैं या फिर आप खुद के डिसीजन लेने वाले हैं। बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वो खुद के डिसीजन खुद लेती है, वो किसी और कंट्री की नहीं सुनती है। हमने बहुत पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर कोल्ड वॉर की बात करें, जब रशिया और पहले यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जब भी ये कोल्ड वॉर चली हुई थी, उस समय भी इंडिया ने किसी एक कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं किया था, उनका साथ नहीं दिया था। इंडिया ने सिर्फ ये कहा था कि ये सभी चीजें यहाँ पर रिजोल्व होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिल जा रही है। ईरान ने पहले तो इंडियन शिप्स को यहाँ पर अलाउ किया था, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिला था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। देखिए पहले तो उन्होंने ये पॉजिटिव न्यूज दी, उसके बाद फिर से उन्होंने यहाँ पर अपना जो स्टांस चेंज किया था, उसकी वजह से हमें सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। बिकॉज जब भी किसी भी कंट्री में अनस्टेबिलिटी होती है, उस समय जो बॉन्ड मार्केट रहती है वहां पर कुछ ना कुछ हमें गिरावट बनते हुए नजर आती है। अब यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों गिर रहे हैं? बिकॉज इंडिया में तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पर क्रूड ऑयल की बात करें या फिर एलपीजी की बात करें, उसकी शॉर्टेजेस के कारण गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमें कुछ गिरावट देखने को मिल जा रही है। लेकिन जो बॉन्ड्स में गिरावट रहती है वो किसी एक समय तक ही रहती है, जैसे ही सभी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी उस समय बॉन्ड्स की जो मार्केट है फिर से वो वैसे ही बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट जो रिसेंटली यहाँ पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज ही रहने वाला है। अब देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, जितना भी अरेबियन कंट्री से ऑयल जाता है मोस्टली वहीं से ही पास होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जा रही है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं एकदम से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जैसे ही ट्रम्प वहां पर कुछ पॉजिटिव न्यूज देते हैं, उसके बाद फिर से वो गिरना शुरू करते हैं। ईरान जैसे ही कुछ नेगेटिव न्यूज देता है, फिर से वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अभी के लिए जो भी क्रूड ऑयल पर फोकस कर रहा है, एक चीज के ऊपर आपको ध्यान रखकर चलना है, अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसके ऊपर फोकस ना ज्यादा करते हुए न्यूज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज जो अदर सेक्टर हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें या फिर कमोडिटी मार्केट है, वहां पर ही फोकस करेगा, ठीक है। बिकॉज एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल वहां पर हमें कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिल पा रही है। अगर ज्यादा वोलेटिलिटी होती है उस समय अगर आप ऑपोजिट साइड में बैठे हैं और विदाउट स्टॉप लॉस बैठे हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज फोकस में करके चलनी है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज गवर्नमेंट ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन चुकी है एलपीजी शॉर्टेज की। देखिए कोई भी एलपीजी का सिलेंडर रहता है, पहले जब भी आप उसको बुक करते थे 2 या 3 दिन में वो आपको पहुंच जाता था, लेकिन अभी के लिए एक एक महीना की वेटिंग चल रही है। अगर एक महीना वेटिंग चलती है उस समय लोग कैसे खाना बनाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बन जाता है। हाँ, हीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एलपीजी सिलेंडर है वही एक मोस्ट प्रेफरेबल चीज रहती है जब भी किसी को घर में कुछ बनाना है। बिकॉज हर समय लाइट नहीं होती है, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर
एलपीजी सिलेंडर का कमर्शियलाइजेशन की बात करें, जो कमर्शियल यूज होता है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सिचुएशन यहां पर जल्दी रिजोल्व होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये रिजोल्व नहीं होती है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहां पर क्या डिसीजन लिया है कि जो कैरोसिन ऑयल है उसको स्टेट्स को एलोकेट किया जाएगा। देखिए पहले कैरोसिन ऑयल भी बहुत ज्यादा यूज होता था खाना बनाने के लिए, लेकिन अभी के लिए एलपीजी सिलेंडर का ज्यादा यूज होता है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि लोग कैरोसिन ऑयल को कैसे यूज करेंगे। ये जो गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है स्टेट्स को, इसका जो मेजरली चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूज होने वाला है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको एलपीजी या फिर हीटर के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर जिसके पास कैरोसिन ऑयल के स्टोव है वो उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में पहले भी अपडेट किया था, एप्स्टीन फाइल के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज उठ रही थी। उसके बाद ट्रम्प ने ईरान के ऊपर एकदम से जो हमला किया है, उसके बाद जो एप्स्टीन फाइल है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब देखिए ये ट्रम्प का क्या एक मोटिव था कि जो एप्स्टीन फाइल में उनके नाम आ रहे हैं, या फिर जो अदर बिग लीडर्स के नाम आ रहे हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है उनके नाम भी आए हैं, एंड इवन स्टीफन हॉकिंस का भी नाम आया है। क्या उनको दबाने के लिए, सभी चीजों को दबाने के लिए ट्रंप क्या ये इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ईरान के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सो दैट न्यूज में भी एप्स्टीन फाइल के ऊपर कुछ बात ना हो। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ चुका है, बिकॉज अगर ऐसा होता है और ऐसा अगर ये प्रूव भी हो जाता है, तो उस समय ट्रंप की इंपीचमेंट है वो बहुत जल्दी होने वाली है। उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन सकती है, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है कि किसी भी करंट प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हिस्ट्री में ट्रंप को वैसे ही देखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें चाइना की तरफ से मिलते हुए नजर आ रही थी। इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि चाइना फिर भी चाहता है कि ट्रंप उनकी कंट्री आए, बिकॉज जो चाइना का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो तो यूएसए ही है। यूएसए की तरफ चाइना का बहुत ज्यादा सामान जाता है। अगर यूएसए यहाँ पर नाराज होता है तो उसका इंपैक्ट हमें चाइना की इकोनॉमी पर देखने को मिल जाता है। और अभी के लिए जो चाइना की इकोनॉमी है वहां पर हमें कुछ ज्यादा जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल पा रही है। 4 या 4.5% के आसपास ही चाइना की इकोनॉमी यहां पर बढ़ रही है। देखिए चाइना की इकोनॉमी पहले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आप ऐसा ना सोचिएगा कि अगर चाइना की इकोनॉमी यहां पर इतनी जल्दी नहीं बढ़ पा रही है तो वो इंडिया से पीछे हो सकते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है पहले भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती थी, अभी के लिए भी उसी पेस में थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। लेकिन जो चाइना की इकोनॉमी है, किसी साल चाइना की इकोनॉमी डबल डिजिट में भी चली जाती थी, आज से 10 से 15 साल पहले की बात करें तो। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अब यूएसए और चाइना के बीच में क्या डिसीजन होने वाला है, कैसे चीजें पैन आउट हो सकती हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी एलपीजी की शॉर्टेजेस के कारण इंपैक्ट कर रही है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टावर्स हैं जो एलपीजी जनरेटर से चलते हैं। अब देखिए ये चीज यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जब मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था उस समय मुझे कमेंट भी आए थे कि उनके एरिया में बहुत ही ज्यादा सिग्नल लॉसेस देखने को मिल जा रहे हैं। 5G तो छोड़िए, 4G छोड़िए, इवन 3G भी आना मुश्किल है। अब ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के कंपनीज हैं वो कैसे इस चीज को टैकल करती हैं। अगर हम एफआईस के डाटा की बात करें तो एफआईस कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको इस चीज के बारे में प्रीवियस वीक अपडेट किया था। अगर जो प्रीवियस वीक था अगर वो रेड यहाँ पर गुजरता है उस समय मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है, और वैसे कुछ यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। डीआईएस की बात करें, देखिए डीआईएस फिर भी यहाँ पर ग्रीन में नंबर शो करने में कामयाब हो पा रहे हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपको अपडेट किया था कि डीआईएस को जो यहाँ पर नंबर आ रहा है म्यूचुअल फंड से तो आ ही रहा है, साथ ही साथ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डीएस के थ्रू आना ज्यादा प्रेफर करती हैं, वहां से भी हमें डाटा देखने को मिल जा रहा है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इस चीज का पता है कि कैसे इस चीज को देखा जाता है। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट डाटा है वो इस बार बढ़कर आया है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर गिरना शुरू कर चुकी है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा हालांकि एक्सपेक्टेड लाइंस के आसपास ही देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट डाटा है वहां पर हमें एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल जा रही है। अब देखिए इसके ऊपर आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज यूएस से कंटिन्यूसली बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टेरिफाई कर चुका है, जिसकी वजह से वहां से इंपोर्ट करना यूएस के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो ये चीज के ऊपर भी आपको यहां पर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। अगर हम क्रिप्टो की बात करें कि क्रिप्टो में हमें अभी के लिए क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, उसको हमें कैसे पैन आउट करना है। देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 70,000 के आसपास ही हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, लेकिन अगर 70,500 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 71,150 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 71,900 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 69,600 नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 69,150 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट
68,400 तक की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, हमें गोल्ड में क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, उसको हमें कैसे पैन आउट करना है। देखिए गोल्ड अभी के लिए टोटली यहाँ पर रेंज मोड हो चुका है, हालांकि रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर गोल्ड में हमें 5115 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 5080 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 55 की नेक्शन बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 5145 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 75 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि 75 से लेकर 85 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, लेकिन अगर 85 के ऊपर भी ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 5225 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी गोल्ड में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तो कॉइन टीजर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन भी शुरू हो चुके हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं इन क्रिप्टो। जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, मैंने ग्रुप में भी इसके बारे में अपडेट कर दिया है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 23,640 के आसपास क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। और जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को लास्ट डे डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट भी हुई हैं। तो अभी के लिए हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 595 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 530 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 445 तक की नेक्स्ट जोन होने वाली है। अगर हम अपर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और उसके बाद अगर 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 675 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 745 टू 770 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 835 टू 850 तक की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, उसको हमें कैसे पैन आउट करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 55,100 के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन भी यहाँ पर बन चुकी है। 55,075 के नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मार्केट इसके नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 975 टू 955 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 800 टू 780 तक की देखने को मिल सकती है एंड 650 टू 625 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अपन इनकी बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 285 टू 300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 425 टू 440 तक की देखने को मिल सकती है एंड 600 टू 635 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी रिस्क जोन बनते हुए देखने को मिल जा रही है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।